दोस्तों, फिर से आपका उड़ान कोचिंग में स्वागत है। आइए हम आज आपको एक नए चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आज पढ़ाएंगे। आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताएंगे क्या है ट्रिग्नोमेट्री और कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो बेसिकली आपने ट्रिग्नोमेट्री पहले ही पढ़ चुके होंगे 9th-10th क्लास में। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है तो 70% आपकी रेशियो, हाइट एंड डिस्टेंस पे डिपेंड होती है। यानी 70% जो आपके क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन वाले में जो आते हैं क्वेश्चन, तो 70% जो होगी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं पे बेस्ड होती है। 30% ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल आते हैं जो आपके एग्जैक्टली ना तो वो रेशियो कॉन्सेप्ट उसमें लगता है, ना ही हाइट उस पर लगती है, ना ही डिस्टेंस का कोई एंगल का कोई इसमें कॉन्सेप्ट होता है। इसमें ना ही वैल्यू का बहुत ज़्यादा हाइट और डिस्टेंस। ये जो 30% है बेसिकली ये कुछ सीरीज़ पे डिपेंड होते हैं। सीरीज़ या तो डायरेक्ट वैल्यूज़ से आ जाते हैं, या तो कुछ आपको जैसे मैंने अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि x + 1/x = t, इस फॉर्मेट के भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आते हैं। बस आपको पहचानने की ज़रूरत है। तो आइए आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के पहले 70% के कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके बाद हम इस जो 30% का हमारा ट्रिग्नोमेट्री बचेगा, उसके बाद हम जो 70 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। और एक बार आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको हम इसमें पहले थ्योरी भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। इसके बाद जो हमारा बचेगा तो हम आपको ट्रिक इन द सेंस कि आपको ऐसे चीज़ें बताएंगे जो आपको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइंड कैलकुलेशन होगा और आपको समझने की बस ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने 70% से। तो ये जो 70% का कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और आगे हल करेंगे हम। आपने ये चीज़ तो समझ लिया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा किस ट्रायंगल पे लागू होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। हमेशा जब ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो की बात करेंगे हम, तो सदैव आप याद रखेंगे कि हम हमेशा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस की बात करते हैं। ये हमारा कर्ण होता है, ये हमारा आधार होता है और ये हमारा लंब होता है। कर्ण, आधार, लंब। और ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल बनता है। और ये जो रेशियो आपके लिए जाते हैं वो इस और इस थीटा के बेसिस पर लिए जाते हैं। ये थीटा और ये थीटा, और ये दोनों ही थीटा कैसे होते हैं, न्यून होते हैं। न्यून कोण होते हैं। ठीक है। इस बात से आप तो पहले से ही जानते ही होंगे कि जब ये थीटा हम लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी, सामने वाली साइड होगी, हमेशा कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी। और इसके जस्ट सामने वाली अपोजिट या बोले हम तो ये हमारी क्या होगी, बेस होगी। और इन दोनों ही कंडीशन में, चाहे ये वाला एंगल लें चाहे ये वाला एंगल लें हम, इन दोनों ही एंगल के केस में हमारा ये दोनों ही केस में जो कर्ण होगा, हाइपोटेनियस जो होगा, वो सेम ही रहेगा। जब हम ये वाला थीटा लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी, लंब या परपेंडिकुलर इसे हम बोल देते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट वाली ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। इतनी बात आपको याद रखना है कि हमेशा एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी। ये वाला न्यून कोण लेंगे, ये वाला थीटा एंगल लेंगे तो ये वाली भुजा हमारी परपेंडिकुलर होगी। ये वाला थीटा कोण लेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा। और इन दोनों ही न्यून कोण के थीटा के केस में हाइपोटेनस सेम रहेगा। ये कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, ये दोनों ही केस में सेम रहेगा।
लंब और बेस अपना यानी आधार और लंब हमेशा क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। किस पे, अकॉर्डिंग टू थीटा। थीटा हम कौन सा ले रहे हैं उस हिसाब से ये हमारा चेंज होता रहेगा। इसके साथ ही साथ इसका एक फार्मूला होता है जो आप सभी जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या मैं इसको ये कह दूं कि कर्ण का वर्ग इक्वल्स टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, धन आधार का वर्ग। ये सब ने पढ़ा है और ये इतना यूज टू हो जाएगा आपके साथ कि आने वाले टाइम में आपको पता भी नहीं चल पाएगा और बहुत फास्टली आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी होगी। इसमें याद क्या करना है, आपने एक नाम सुना होगा ट्रिपलेट। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या होते हैं, आपने सबने पढ़ रखा है ट्रिपलेट क्या है। ट्रिपलेट हमारे होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा 3 4 5, ये 3 4 5 क्या है, ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कहने का मतलब इन तीनों का जो कॉन्सेप्ट है इसी पे बेस्ड, यानी मैं इन तीनों को उठाऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारा जो बड़ा नंबर है या ये बड़ी सी संख्या है, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल है। यानी इस फॉर्मेट में हम वैल्यू रखें तो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है। ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि ये हमारे ट्रिपलेट हैं। यानी 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, या 4 प्लस 3, इनमें से अल्टरनेट चेंज करें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, दैट इज कॉल्ड इक्वल। इक्वल दैट इज कॉल्ड क्या है, ट्रिपलेट। यानी दोनों ही केस में ये हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ये इस फार्मूले में इसको वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे जो बड़ी वाली संख्या होगी इन दोनों के स्क्वायर के आपस में इसका स्क्वायर के इक्वल होंगे। इस तरह के जो भी नंबर्स आपके बनेंगे वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे। तो आइए हम कुछ ट्रिपलेट आपको लिखा देते हैं, तो आप याद रखेंगे इन ट्रिपलेटों को तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो क्या क्या ट्रिपलेट हैं, जैसे 5 5 12 13, ठीक है, 5 12 13, यानी इसका स्क्वायर और इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी तरह 7 24 25, ये भी हमारा हो गया। साथ ही साथ 8 15 एंड 17, इन दोनों का स्क्वायर सेम ही है। 9 40 एंड 41, ये जितने भी मैंने नंबर लिखाए हैं आपको, ये सब के सब क्या हैं, ट्रिपलेट हैं। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 एंड 17 एंड 9 40 एंड 49 41, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, ट्रिपलेट हैं। आप इस चेक कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है। इस तरह से हमारे ये सभी जितने भी हैं सभी के सभी क्या हैं, ट्रिपलेट हैं। इस ट्रिपलेट का बहुत ही यूज़ है, इतना ज़्यादा यूज़ है, कुछ सवाल इन्हीं ट्रिपलेट के आधार पर सॉल्व हो जाते हैं बिना कॉपी पेन उठाए हुए। बस आपको पहचानने की ज़रूरत होगी, या तो आप पहचान लें या तो आपको याद रहे। ये याद कब रहेंगे, जब आपको स्क्वायर याद होंगे। आप एक काम करिए, स्क्वायर याद करके ही रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 से लेकर आप कोशिश करेंगे 50 तक के स्क्वायर याद हो जाए। स्क्वायर तो सिंपल ही है, स्क्वायर याद हो जाएगा। क्यूब की बात आती है तो क्यूब कम से कम आप यदि बहुत ना कर सकें तो कम से कम आप क्या कर सकें, 1 से लेकर 15 तक के क्यूब याद कर लें, 15 तक। इतना यदि आपको याद रहती है, ट्रिपलेट भी आसान हो जाएंगे और सॉल्व करने में भी आपको आसानी होगी। साथ ही एक और याद कर सकते हैं आपकी 20 एंड 21 एंड 29, एक और नंबर। यानी यही कुछ है हमारे ट्रिपलेट जिनका इनका स्क्वायर, ये राइट साइड जो हमारे हैं, इन पूरे का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होंगे, दोनों के स्क्वायर के इक्वल होंगे। इस तरह जितने भी नंबर आपके बनेंगे इधर सारे के सारे नंबर क्या होंगे, इनका स्क्वायर का इक्वल होगा।
और इधर का भी स्क्वायर होना ही चाहिए, ये भी बात ध्यान रखेंगे। दोनों साइड इक्वल तभी होगा जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे। भाई सीखते हैं कुछ, नोट डाउन तो कर ही ले होंगे। तो रेशियो आप याद कर लें, रेशियो क्या बनता है इसका। तो रेशियो, जैसे मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको क्या बताया कि ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है एंड ये बेस है। किस कंडीशन में, जब हमने ये वाला थीटा लिया, यानी ये थीटा होगा तभी ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी P अपॉन H, P अपॉन H इजकल टू क्या होता है, साइन थीटा। P अपॉन H ऐसा कहते हैं, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब अपॉन कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। ये रेशियो है इसका, याद रखेंगे। साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेम बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा। बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा। बी अपॉन एच आधार बटे कर्ण इजकल टू कॉस थीटा। इसी तरह आपका एक और होता है क्या, टेन थीटा। तो कोई बताएगा मुझे टेन थीटा इजकल टू क्या होता है। तो इसका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। तो ये तीन चीज़ आपको याद रखना है। साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है, टेन थीटा इजकल टू क्या, इन्हें रेशियो बोला जाता है। ये रेशियो है, रेशियो मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। तो ये रेशियो है, रेशियो। और इस रेशियो को हम कहते हैं साइन थीटा, इस रेशियो क्या कहते हैं, कॉस थीटा, इस रेशियो क्या कहते हैं, टेन थीटा। इनका जस्ट रिवर्स कर दिया जाए, यदि इनको मैं वापस रिवर्स करता हूँ तो ये क्या बनेगा, रिवर्स कर दूँ, एच अपॉन पी कर दूँ तो ये क्या बन के आएगा आपका, कॉसेक थीटा। और इसी तरह इसका मैं यदि रिवर्स कर दूँ, एच अपॉन बी कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका, सेक थीटा। और इसका मैं यदि रिवर्स कर दूँ, बी अपॉन पी कर दूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यानी इतने आपको रेशियो याद रखना है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक इतने ही रेशियो, ज़्यादा नहीं है इससे। और इसी पूरे ट्रिग्नोमेट्री के ये टोटल 6 रेशियो पे ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। यानी ये 6 रेशियो आपको याद रखना है। कॉसेक का क्या होता है, सेक का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है एंड टेन का क्या होता है। साथ ही साथ इतना यदि आपको याद रहा तो कुछ बेसिक फार्मूले और होते हैं। ये तो हमको रेशियो आपको बताएं, कुछ फार्मूले आप याद रखें। तो फार्मूला नंबर फर्स्ट, ये ऐसा फार्मूला है कि आपको हेल्प करेगा, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेगा, हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेंगे, तो आप चूँकि पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। ये कैसे होता है आइए हम आपको दिखाते हैं। मैंने क्या बताया, साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, और कॉसेक थीटा इजिकल टू मैंने क्या बताया, एच अपॉन पी। तो यदि मैं इसको 1 अपॉन कॉसेक लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा, पी अपॉन एच, यानी फिर से रिवर्स हो जाएगा। तो जब ये फिर से रिवर्स हो जाएगा तो 1 अपॉन कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। यानी मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1। इसीलिए हम कहते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, एज वेल एज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपको याद रखना है कि साइन इंटू कॉस इजकल टू 1 होता है, कॉस इंटू सेक इजकल टू 1 होता है, टेन इंटू कॉट इजकल टू 1 होता है। क्यों, सिंस ये आपको मैंने बताया कि साइन थीटा जो होता है इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन
साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कॉसेक ही किसके बराबर होता है, साइन के बराबर होता है। एंड सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या ऐसे लिख लेते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, यानी हमारे पास ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू अपॉन सेक थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। इसीलिए ये इन दोनों का मल्टीपल, चूँकि ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, इसी तरह कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये जो मैंने लिखा है वो यहीं से आया हुआ, और ये कैसे हो, किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से, क्योंकि मैंने बताया ना साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, वापस कर दो तो क्या बन जाता है, कॉसेक थीटा, इसलिए मैंने 1 अपॉन कर देता हूँ तो कॉसेक बन जाता है, यानी रिवर्स हो जाएगा 1 अपॉन। ये फार्मूले आपको याद रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहीं से आपको आगे सॉल्व करने में आसानी होगी। एक फार्मूला और याद रखना है कि tan थीटा इज इक्वल टू आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और चूंकि इसका 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बराबर नहीं है, कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखना है, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, एज वेल एज tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। ये कुछ हमारे पास बेसिक फार्मूले हैं, इस बेसिक फार्मूले को आपको याद रखना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इफ़ tan थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 144 फाइंड साइन थीटा इज इक्वल टू क्या। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैंने लिखा है कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन हो, अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 144, ये आपको गिवन हो कि tan थीटा की वैल्यू इतनी है, तो फाइंड द साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आप पहली बार देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को तो सोच रहे हो कैसे सॉल्व करें, लेकिन बहुत सिंपल है। tan थीटा की वैल्यू दे रखा है, अब आपको स्क्वायर, जैसा कि मैंने बताया कि स्क्वायर आपको याद रखना होगा, तभी इसका आप रूट निकाल पाएंगे जल्दी से। सो मैं क्या कह सकता हूँ कि tan थीटा इक्वल्स टू 144 किसका रूट होता है, तो 4 प्लस मैं क्या कह सकता हूँ 12 का होता है। किसका होता है, 12 का होता है। एंड tan थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, tan थीटा इज इक्वल टू 12 एंड 4 16, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 16, और 16 का जब हम रूट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 4, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब चूंकि इसके पान में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ, बिकॉज यदि 1 नहीं होगा तो 0 मानेंगे तो 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनाइट हो जाती है, इसलिए हमेशा 1 माना जाता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है 4/1। अब आप अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम करिए और इसको राइट 90 डिग्री मानिए, और tan थीटा की वैल्यू दे रहा है। tan थीटा इज इक्वल टू रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखा है 4, एंड बेस की वैल्यू कितनी दे रखा है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हाइपोटेनस की, इन दोनों का स्क्वायर ही तो ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 17। यस, यानी ये 16 प्लस 1 70 अंडर रूट 70। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई 17। और आपसे किसकी वैल्यू पूछा, साइन थीटा।
तो आप निकाल लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 4/√70। ये मैंने आप इफ cot theta is equal to cot theta equals to √6 plus √6 plus √6 infinite, तो आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है फाइंड साइन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉट भी लिख चूँकि दिया है इसलिए नहीं लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस। अब ये क्या आ गया आपके पास, सीरीज की वैल्यू आ गई। अब इस तरह के आपने सवाल पढ़ा होगा, ऐसा मैं जूम करता हूँ, यदि ना भी पढ़े होंगे तो मैं बता दूंगा बाद में। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन, √6 प्लस √6 प्लस √6 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, अप टू इन्फिनाइट। जब ये इन्फिनाइट तक गिवन है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रखा है, तो सबसे पहले बात ये है कि मुझे रेशियो का कोई भी इस रेशियो का वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम इनका निकाल पाएंगे प्राइम नंबर। तो जब तक ये प्राइम नंबर में आप नहीं तोड़ पाएंगे तब तक आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए तरीका मैं अभी बता रहा हूँ, फिर इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कैसे किया जाता है वो भी मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी ये चूँकि हम कहाँ आ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, और वो ये किसका पार्ट है, अलजेब्रा का। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये कुछ 30% ऐसे सवाल आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के जो अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट लगेंगे 30%। तो इसमें अभी परेशान नहीं होना है, अभी हम आपको सिखा रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, इसके बाद मैं ये सीरीज के सवाल आप बता देंगे। तो इसका दो ऐसे प्राइम फैक्टर बनाने हैं कि आपस में वो एक क्रम में होने चाहिए। तो ये इसका फैक्टर क्या बन सकता है, बन सकता है 2 and 3, 2 and 3। तो ये 2/3 6, यानी इस पूरे के यही होगा। और याद ये रखना आपको कि जब भी यहाँ प्लस होगा, जब भी यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, तो बड़ी नंबर जो भी होगी वो हमारा आंसर होगा। और यदि यहाँ माइनस का हो गया तो जो छोटी संख्या होगी वो हमारी आंसर होगा। ठीक है, तो आइए, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि सॉल्यूशन कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वैल्यू 3 हो जाएगी। कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए, इस बात को जरूर आप समझने की कोशिश करें, आपको हो सकता है इसमें कन्फ्यूज़न हो जाए कि कैसे ऐसे सवाल आ गया और हमने बताया भी नहीं, तो आपको परेशान नहीं होना है। अभी आप इसको ऐसे समझिए कि जब भी ऐसे सवाल आएंगे इन्फिनाइट तक, तो और यहाँ प्लस का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस। तो इसका ऐसा फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर, कि ये आपस में कैसे होना चाहिए, बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में, एक दूसरे के कम। ठीक है ना, तो एक बिल्कुल क्रमागत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हिंदी इसकी क्रमागत, क्रम में, यानी एक ही अंतर होना चाहिए। तो मैं इसका प्राइम फैक्टर क्या किया हूँ, 2 and 3, 2 and 3, 3 दूनी 6, और बढ़ते हुए क्रम में, क्रमागत है ना, बिल्कुल एक के बाद एक। अब ये जो प्लस का रहे तो बड़ी वाली संख्या हमारी आंसर होगी, और यदि यहाँ हर जगह माइनस होगा तो छोटी वाली संख्या। ये सीरीज आपको याद रखना है, फिर मैं आपको बता दूंगा। आइए, तो ये हमारा क्या है, 3 आ गया। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 3/1। अब आपको क्या करना है कि अपने राइट एंगल ट्राइंगल पे एज्यूम कर लेना है। कॉट थीटा इज इक्वल टू रेशियो क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू तो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि tan इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जस्ट रिवर्स होता है। तो बेस हमारा कितना आ गया, बेस हमारा आ गया 3, बेस हमारा कितना आ गया 3, बेस हमारा कितना आ गया 3, एंड परपेंडिकुलर कितना आ गया 1। तो मिस्टेक हो गया, इसका स्क्वायर करना है तो ये √10 आएगा, सॉरी ये √10 आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा आप इसको सुधार कर लेंगे, √10 एंड
ये सही था, 3/√10, तो ये 4/√10, सॉरी मिस्टेक हो गया, 4/√10, चूँकि स्क्वायर करके करना, मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिए, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और +1, तो 3 + 1/10, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह के जब भी सवाल आएंगे सीरीज वाले, तो आपको ये भी याद रखना कि ये भी हमारा रेशियो से ही लगेगा, लेकिन इस सीरीज को इसमें दो कॉन्सेप्ट लग गए, एक अलजेब्रा का भी लग गया और एक हमारा रेशियो कॉन्सेप्ट हो गया। तो बस इसको तोड़ना यदि आपसे आ गया तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि इफ़ आपको क्या गिवन हो कि tan θ = 3/4, tan θ = क्या गिवन है, 3/4, एंड फाइंड आपसे सारे इस रेशियो की वैल्यू पूछ सकता है, या कि मैं ऐसे कह दूं कि 1 + sin θ अपॉन 1 - sin θ की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। यानी आपको क्या गिवन है, tan θ = 3/4, tan θ = 3/4, फाइंड द वैल्यू 1 + sin θ अपॉन 1 - sin θ। बेहद ही सिंपल है, बस आपको एज्यूम करना है कि अपना राइट एंगल ट्रायंगल आ गया और ये हमारा 90 डिग्री होगा। tan θ = क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आपको 3 और 4 की वैल्यू दे रखा है, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम का रूट क्या होता है, हाइपोटेनस, तो कितना आ जाएगा, ये 5। अब देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ट्रिपलेट आपको लिखवाया था, तो आपको याद होना चाहिए कि ये तो 3 है, ये 4 है, और ये बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू है, तो हाइपोटेनस अपने आप 5 हो जाएगा। यानी ये याद रहेगा तो बड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना, कि 3, 4 दिया है तो हाइपोटेनस अपने आप क्या हो जाएगा, 5 होगा, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। अब अपने को क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो 1 + sin θ = क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5/1 फिर हमारा साइन ही थीटा है, तो यही हो जाएगा 3/5। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 5 + 3 8/5 हो जाएगा आपका। ये यहाँ से कितना होगा, 5 - 3 एंड 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब आपस में सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा। अच्छा चलिए, ये सॉल्व करते तो ऐसा मैं मानता हूँ कि सबसे ही बन जाएगा, फिर भी मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ कैसे ये सॉल्व होगा। ये हमारा जब सोल्यूशन होगा तो इस तरह होगा, ये 5 से 5 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा, 4, यानी 1 + sin θ अपॉन 1 - sin θ की वैल्यू कितनी आ गई। इसी तरह से जब भी कोई भी रेशियो के सवाल आएंगे तो आपको बस अपने इस राइट एंगल ट्रायंगल पे वैल्यू फोकस करना है, एंड देन आपको कैलकुलेशन करके आंसर कर देना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बना। फार्मूला जब हम सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला इन द सेंस ऐसा मान लेंगे, टाइप नंबर फर्स्ट था और ये टाइप नंबर हमारा क्या है, सेकंड। तो अब इस तरह के जब भी सवाल आएंगे तो आपको वैल्यूज़ याद रखने होंगे रेशियो की। जैसे आपको पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा ना रखें, थीटा यहाँ रख लेते हैं, थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉस सेक, इसको जरूर नोट डाउन करके रखेंगे। ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, और एक और आप बना लेंगे इधर 0 डिग्री, ये हो जाएगा 30, ये 45 एंड ये आइए। तो अब आपको ये थोड़े से वैल्यू याद रखनी होगी, कैसे कैसे कितना कितना वैल्यू होता है। तो याद रखें, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, 3/√2, एंड साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब इसी तरह cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1,
cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। ओ सॉरी, यहाँ आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, √3/2 होता है। cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। एंड cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। tan की याद कर लेते हैं, तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अनडिफाइंड है। इसी तरह cot 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। cot 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। cot 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। cot 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब आ जाइए sec पे, तो sec 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec 30 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2/√3, ठीक है। एंड sec 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। एंड sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फिर 2। एंड sec 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये अनडिफाइंड, ठीक है। एंड cosec पे आ जाइए, तो cosec 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cosec 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी। एंड cosec 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। cosec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2/√3 हो जाएगी। एंड cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 cosec। ये कुछ थीटा के रेशियो के वैल्यूज़ हैं, इनको आप याद रखेंगे, इनके बेसिस पे भी सवाल आते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा और इन्हीं के वैल्यू पुट करेंगे हम और अपने सोल्यूशन करेंगे। तो ये टाइप नंबर 2 या फार्मूले नंबर 2 आप इसको मान के चलेंगे, और इससे बेसिस से सवाल हमारे आते हैं। लगभग इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। तो एक तो रेशियो कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें आपको क्या है, थीटा की वैल्यू गिवन होगा, जल्दी से आप सोल्यूशन कर लेंगे। एक क्या होगा, रेशियो गिवन होगा, थीटा की वैल्यू यहाँ से एज्यूम करके हम हल करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। फिर tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा एंड cot थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा एंड sec थीटा इक्वल्स टू cosec 90 माइनस थीटा एंड cosec थीटा इक्वल्स टू sec 90 माइनस थीटा। ये कुछ हमारे चेंज होने वाले फार्मूले हैं, यानी यदि आपको साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, या कि cos थीटा इज इक्वल टू आपको गिवन है तो साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी एक दूसरे की इक्वल होते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये भी सेम। यानी ये 6 हमारे जो रेशियो हैं, ये रेशियो चेंजेबल हैं। कैसे चेंज होंगे, इन दोनों के यदि एंगल, इसका एंगल और इसका कॉस का एंगल, यदि दोनों का सम 90 है तो ये आपस में चेंज होते हैं। कैसे, यानी साइन थीटा आपको दिया है और थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू जो है तो 90 डिग्री से क्या है, छोटा हो। उस केसेस में हम साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह cos थीटा हो तो साइन 90 माइनस थीटा कर सकते हैं, एंड tan थीटा दिया हो तो इसको इस तरह कर सकते हैं। cot थीटा दिया है तो tan के फॉर्म में कर सकते हैं। sec थीटा दिया हो तो cosec के फॉर्म में कर सकते हैं, एंड cosec थीटा दिया है तो sec 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए
इसी में कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं कि इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा जब एक दूसरे के इक्वल हो, और ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब थीटा प्लस 90 माइनस थीटा का सम किसके इक्वल हो, 90 के। ये तभी पॉसिबल है, ये सभी के सभी, जब इस थीटा और कॉस का ये थीटा इन दोनों का सम 90 के इक्वल हो, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 90, और यहाँ थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 90 इज इक्वल टू 90। इसीलिए ये एक दूसरे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्लियर। तो आपको याद रखना है क्या इसमें एक चीज़ ये, यदि हम आपको इसी में कुछ और समझा दें कि यदि ये मैं इसको मान लूँ कि ये A है और ये हमारा क्या है, B है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि A प्लस बी इक्वल्स टू जब 90 हो, A प्लस बी क्या गिवन हो, 90 हो, तब साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा आपस में इक्वल होंगे। क्लियर। यानी ये तभी इक्वल हो सकते हैं साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा जब इन दोनों के थीटा का सम कितना हो, 90। कैसे, ए और बी मैंने क्या माना है, साइन थीटा, इस थीटा को मैंने मान लिया ए, और इस कॉस, इस पूरे को थीटा मानते हैं, इस पूरे को क्या मानते हैं, थीटा। यानी ये जो भी थीटा की वैल्यू होगी 90 से माइनस होगी तो वो हमारा क्या आएगा, बी आएगा। सेम इसी तरह ये ए है। तो इन दोनों का सम जब क्या होगा, 90 के बराबर होगा, तभी ये साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। साथ ही सारे ही ऐसे ही होंगे, चाहे वो tan का हो, चाहे सेक कॉसेक का हो, चाहे साइन कॉस का हो। तो जो अभी हमने आपको फार्मूले दिखाए, उस फार्मूले के हिसाब से आपको याद क्या रखना है कि साइन ए जो होगा वो कॉस बी के इक्वल होगा, एंड tan ए जो होगा वो कॉट बी के इक्वल होगा, एंड सेक ए जो होगा वो कॉसेक बी के इक्वल होगा। ठीक है, यानी साइन ए कॉस बी के इक्वल होगा, tan ए कॉट बी के इक्वल होगा, एंड सेक ए कॉसेक बी के इक्वल होगा। और ये तभी इक्वल होंगे जब ए और बी का सम, ए एंड बी का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तभी ये हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। कौन, साइन ए कॉस बी, tan ए कॉट बी, सेक ए कॉसेक बी। इससे रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये याद रखना, साइन ए जो है तो कॉस बी के बराबर होता है। ऐसे सवाल जब बनेंगे तो आपको देखना होगा, tan ए जो होगा किसके बराबर, कॉट बी के। ये तभी बराबर होंगे, जैसा मैंने प्रीवियस अभी जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा था उसी का ये आगे का पार्ट है, कि जहाँ मैंने ए और बी माना था तो अब मैंने सीधे 90 माइनस थीटा ना लिख के मैंने कॉस बी ले लिया। इसी तरह मैंने tan ए तो इधर लिखा है, कॉट को क्या लिखा था, 90 माइनस थीटा, तो मैंने उसको क्या मान लिया, बी। तो ये तभी एक दूसरे के इक्वल होंगे जब ए और बी का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर वन है कि साइन 3a इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26 फाइंड द वैल्यू a। यानी ये जो हमारा a है, a की वैल्यू कितनी होगी जब हमें क्या गिवन हो, साइन 3a इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26। तो जैसा कि मैंने बताया कि साइन, यहाँ ये जो वैल्यू हमें ये थीटा है, थीटा मतलब कोई ना कोई कोण है, ए का जो भी वैल्यू होगी उसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो एंगल मिल जाएगा। सेम इसी तरह ए यदि मिल जाए हमें तो उसमें 26 माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा, कॉस की वैल्यू मिल जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो ये मैंने बताया कि ये थीटा और ये थीटा तभी एक दूसरे के इक्वल होंगे
जब ये इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 90 के। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 3a प्लस a माइनस 26 इज इक्वल टू कितना होगा, 90। कितना होगा, 90। एंड में कह सकता हूँ इन तीनों दोनों का सम 3a इज इक्वल टू 4a माइनस 26 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 4a इक्वल्स टू 90 प्लस 26। a इज इक्वल टू इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 116 डिवाइड कर देंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 4 2 से 8 एंड 4 सही लिखा था। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 29। a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 29 डिग्री। अब a की जगह में यदि यहाँ वैल्यू रख दूँ तो हमें साइन थीटा मिल जाएगा। कॉस की a की जगह रख दूँ तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कॉस थीटा की। यानी अब हमें चूंकि a ही निकालना था तो आगे हमें बढ़ना नहीं है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 29। इफ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये कि साइन x प्लस बाई, साइन x प्लस बाई इक्वल्स टू कॉस 3 इंटू एक्स प्लस बाई, फाइंड क्या फाइंड करना है आपको, 10 टू एक्स प्लस बाई की वैल्यू क्या होगी। आपके सामने क्वेश्चन गिवन है कि इफ साइन एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू कॉस 3 इंटू एक्स प्लस बाई। तो जब भी आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेगा तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि ये इक्वल है, और ये तभी इक्वल हो सकता है साइन थीटा और कॉस थीटा जब इन दोनों के थीटा की सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो अब सॉल्व क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 90। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 4x और ये क्या हो जाएगा, 4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ से यदि मैं ये कहूँ 2 और 2 का डिवाइड कर दूँ, 2 एंड 2 का डिवाइड कर दूँ, या मैं ऐसे करूँ कि 4 कॉमन कर लेता हूँ, x प्लस बाई इक्वल्स टू 90 और इधर से 2 का डिवाइड कर दूँ, इधर से 2 डिवाइड करूँ। ऐसा मैं 2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए 2x प्लस बाई। क्या चाहिए, 2x प्लस बाई। तो 2 यहाँ से मिल जाएगा हमें डिवाइड करने पर, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें मिल जाएगा कि 2x प्लस बाई इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो चूंकि इसी की वैल्यू हमें चाहिए थी और यहाँ से हमने वैल्यू भी पुट कर लिया कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 45 है, और आपको 10 इसी की वैल्यू तो चाहिए थी, तो 10 इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 45, और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। यानी जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो ये आपको क्या है, फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, या कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो वो तभी होंगे जब उन दोनों के थीटा का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये थीटा की जगह कुछ भी वो वैल्यू रख सकता है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर 9। बस ये आपको याद रखना कि हमेशा ये थीटा चाहे जो भी लिख दे, जितना भी लिख दे, हमेशा 90 डिग्री से कम ही रहेगा। तभी ये साइन कॉस पे चेंज होगा, टेन कॉट पे चेंज होगा, और सेक कॉसेक पे चेंज होगा, उसके पहले चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर। कि इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी साइन और कॉस के थीटा जो a और b हों तो उन दोनों का सम 90 डिग्री हो। तो मैंने क्या बताया कि साइन a जो होगा, साइन a कॉस b के इक्वल होगा। साइन a किसके बराबर होगा, कॉस b के इक्वल होगा। क्लियर। एंड में ये कह सकता हूँ
कि साइन ए इक्वल्स टू कॉस को मैंने क्या बताया था आपको कि कॉस जो थीटा होता है 1/sec थीटा के इक्वल होता है, यस या नो? हाँ, मैंने अभी बताया आपको कि कॉस थीटा जो होता है क्या होता है 1/sec थीटा होता है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यानी मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस बी जो होगा 1/sec बी के इक्वल हो सकता है। देन आगे मैं इसको इधर कर दूं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि साइन ए जो होगा इंटू सेक बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा 1 के। और ये कब 1 के इक्वल होगा साइन ए इंटू कॉस बी? जब ए प्लस बी किसके इक्वल होगा 90 के इक्वल होगा। क्लियर? देखिए यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी आगे के सवालों में। यानी जब भी आपको साइन इंटू सेक भी मिलेगा यानी एंगल ये चेंज मिलेंगे, ये याद रखना है। साइन और सेक एक साथ इंटू में गिवन हो और ए एंड बी यानी थीटा की वैल्यू चेंज हो तो उन दोनों की वैल्यू कितनी होगी मल्टीपल, प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। यानी इस तरह से आपके साइन कॉस का मैंने बता दिया, तो इसी तरह आपका किसका बनेगा, सब आपका बन जाएगा टेन का बन जाएगा। टेन इज इक्वल टू कॉट बी। क्लियर? तो इसमें क्या बनेगा, इसमें तो और आसान हो जाएगा कि टेन ए इज इक्वल टू 1/10 भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कॉट इज इक्वल टू क्या होता है 1/10। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो ये समझाने के लिए आपको लिख दिया था। तो 1/10 भी हो गया। अब ये इधर आ जाएगा तो टेन ए इंटू टेन बी, यहाँ से आपकी एक सीरीज भी तैयार होती है बनके। यानी ये दोनों ही एंगल 90 के सम के इक्वल होंगे, ठीक है। यानी इन दोनों का सम 90 के बराबर हो, ये एक दूसरे क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, पूरक कोण होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। यानी टेन इंटू टेन भी बराबर क्या हो गया 1। और ऐसा है कि साइन टेन का हो गया। इसी तरह आपका क्या होता है कॉट वाला भी मैं चेंज करके लिख सकता हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसी तरह कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल्स टू 1। कैसे होगा कि मैं इस बार कॉट को रख सकता हूँ अपने पास, कॉट रख लूँ यानी कॉट ए मान के चलता हूँ, कॉट ए, या इसको इधर ही रखते हैं कॉट बी इक्वल्स टू, तो इसको चेंज कर दें तो 1 क्या बनेगा कॉट ए बनेगा कि नहीं बनेगा। और फिर ये इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉट ए इंटू, या आप इसको कंफ्यूजन ना हो तो मैं लिख देता हूँ ये कॉट बी, ये इधर आ गया तो कॉट ए इक्वल्स टू 1। ये अल्टरनेट चेंज हो सकता है, ये मैं इसको पहले लिख सकता हूँ कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल्स टू 1। यानी यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया कि ये जो है कैसे आता है, तो सेम जैसे मैंने इसको चेंज किया इसको इस तरह चेंज किया। इसी तरह एक और सवाल होता है कि मैंने इधर क्या चेंज किया था, कॉस वाले को चेंज किया था। अब मैं साइन वाले को यदि चेंज कर दूँ, ठीक नहीं, मुझे कॉस बी तो ऐसे ही रखना है, मुझे इसको चेंज करना है। तो ये साइन क्या होगा 1/1 साइन क्या होता है 1/कॉसेक ए। तो मैं ये कह सकता हूँ कॉस बी इक्वल्स टू कॉसेक बी इंटू कॉसेक ए इक्वल्स टू 1। यानी ये आपको याद रखना है इनटू में। अभी मैंने इसके पहले क्या बताया था इक्वल वाला, कि एक दूसरे के इक्वल होते थे, ठीक है, साइन कॉस के, ठीक है। और मैंने क्या बताया था टेन कॉट के, और क्या बताया था मैंने सेक कॉसेक के इक्वल होते हैं 90 माइनस थीटा में, जब ये प्लस में होते हैं। लेकिन यदि यही सवाल इनटू पे आ जाए, साइन इंटू सेक, कॉस बी इंटू कॉसेक ए, या कॉट ए कॉट बी, टेन ए टेन बी, तो जब इस तरह के भी सवाल आएंगे, सीरीज का फॉर्म बना लेता है इस तरह से, तो आपको ये याद रखना है कि ये तब ये जो है इनका इंटू 1 होता है, हमेशा प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है। कब? जब ये इन दोनों थीटा का सम कितना हो 90 डिग्री। क्लियर? तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ tan 10 इंटू tan 20 इंटू tan 70
इंटू 1080 इक्वल्स टू 1, यानी इसका आंसर कितना आएगा। क्लियर। तो आइए, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा कि 10 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री इक्वल टू क्या आंसर होगा। तो जैसा मैंने क्या कहा कि आपको मैंने क्या बताया कि 10A इंटू 10B इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और ये 1 कब होगा, जब इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री, तभी ये क्या होगा, इंटू में 1 होगा। तो आइए हम चेक करते हैं, ये हमारा 1080 है और ये क्या है, 1010 है। तो दोनों का थीटा तो अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का सम कितना है, 90 होगा। यानी इन दोनों का 90 होगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये दोनों आपस में मिलकर कितना बना देंगे, 1। इसी तरह ये दोनों आपस में मिलकर कितना बना देंगे, 1। तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। क्या क्लियर हो गई बात। यानी जब भी आपको इंटू में एक सीरीज इस तरह मिलती हुई आपको दिखेगी, तो बस अपने सीरीज को याद क्या रखना है कि इन दोनों के जो ऐसे दो एंगल आपस में मिलकर क्या 90 बना रहे हैं, बशर्ते ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, tan में स्क्वायर नहीं होना चाहिए, याद रखें, सिंपल tan का होना चाहिए। मैं कॉट को ले सकता हूँ, कॉट 5 डिग्री ओके इंटू कॉट 25 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री इंटू कॉट 65 डिग्री इंटू कॉट 80 डिग्री इक्वल्स टू क्या है। क्लियर। 5 है, 20 है, 30 है एंड 85 है। आइए सॉल्व करते हैं। जब ऐसा सवाल आएगा तो मैंने क्या बताया कि जब भी ये सेम हो तो उन दोनों का सम करो दो एंगलों का कि 90 आना चाहिए, प्रोडक्ट है ना गुणात्मक में, तब उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना है, 25, ये कितना है, 65। इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, 90। यानी ये दोनों मिलकर कितना बना देंगे, 1। सेम ये 5 न करके इसको आप 10 कर लीजिए, कितना है, 10। सॉरी मिस्टेक है, थोड़ा सा इसको क्या बना लेते हैं, 10। जब ये 10 हो जाएगा तो ये 80 और ये प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, 90। तो ये कितना हो जाएगा, 1। लेकिन ये हमारा अभी बच गया कॉट 30, और कॉट 30 90 नहीं बना रहा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा 1 नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, तब हमने आपको वैल्यूज़ याद करा रखे हैं, एक टेबल बना के बता रखा है कि आप याद रखेंगे कि उस टेबल में कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी। और जब भी ऐसे सवाल आएंगे ना जो आपको फंसाएंगे, वो हमेशा ऐसे होंगे कि इन दोनों का सम कुछ 91 के 1 बना देगा, लेकिन जो 1 नहीं बनेगा तो वैसा हमारा थीटा की वैल्यू होगी जो कहीं ना कहीं हमें टेबल से मिलेगी। तब हम इस कॉट 30 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 नहीं होती, 1/√3 होती है। और तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। क्लियर। तो इस कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो इस तरह सवाल आएंगे जब भी, तो आपको सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस। और लाइक करेंगे आप, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको आगे वीडियो इसी तरह मिलती रहे कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।